जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया तो ये एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया था, कॉल करने के लिए। हेलो। फोन का विकास होता गया कई और खूबियों को शामिल करते हुए, क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। आज हम फोन को कॉल करने के अलावा कई और तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन्स ने एक नई पीढ़ी के सेलफोन्स की शुरुआत की है, जो अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके समय की बहुत बचत होती है। स्मार्टफोन्स मिनी कंप्यूटर्स की ही तरह हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप डेस्कटॉप का ज्यादातर काम फोन पर ही कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स हमें हर जगह अपडेटेड रखते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। आजकल डेटा ही सब कुछ है। कई बार स्मार्टफोन्स आपके डेटा का इस्तेमाल करते हैं जब बैकग्राउंड में एप्स एक्टिव रह जाते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्ट यूजर बनना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में चल रहे एप्स को बंद करें। स्मार्टफोन्स में एक फीचर है जिससे एप्स अपडेट होते रहते हैं। जब आप वाईफाई जोन में होते हैं तब आप वीडियो ऑटो प्ले को बंद कर सकते हैं, ताकि वीडियोस अपने आप ना चलें और आपका डेटा बर्बाद ना हो। ध्यान रहे, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तब मोबाइल डेटा को बंद रखें और बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल रोमिंग में डेटा इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। जब आप सोशल नेटवर्किंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज जरूर जांचें, ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। स्मार्टफोन के जरिए आप ट्राई को अपनी कॉल गुणवत्ता और डेटा अपलोड या डाउनलोड स्पीड के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सब से ओवरऑल क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस में सुधार लाया जा सकता है। ट्राई के DND 2.0 ऐप के इस्तेमाल से आप अनचाहे कॉमर्शियल कॉल से बच सकते हैं। स्मार्टफोन है तो स्मार्ट यूजर बनिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई प्रस्तुत करते हैं एक नया मोबाइल ऐप, जिसके जरिए उपभोक्ता कॉल क्वालिटी को रेट कर सकेंगे। पेश है ट्राई माई कॉल। जैसे ही आपकी कॉल पूरी होती है, आपकी स्क्रीन पर एक विंडो नजर आती है। आप अपने अनुभव से 1 से 5 तक कोई भी रेटिंग दे सकते हैं। अगर आप 5 स्टार की रेटिंग देते हैं तो ऐप आपसे केवल इतना पूछता है कि आप अंदर हैं या बाहर या यात्रा कर रहे हैं। अगर आपकी रेटिंग 4 स्टार से नीचे है तो आपसे और जानकारी ली जाती है, ताकि आपकी असंतुष्टि का कारण पता चले। आपके द्वारा भेजे गए फीडबैक को मैप बेस्ड डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। ट्राई समय समय पर फीडबैक लेकर विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंसेस का देश भर में पता लगाता है। ट्राई माई कॉल इस्तेमाल करें और अपने अनुभव साझा करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। वाइजैक बैंक से बोल रही हूँ। क्या आपको कोई क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन चाहिए? मैम, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। सर, हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर हैं। मैडम प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ट्राई के डू नॉट डिस्टर्ब या DND 2.0 ऐप का फायदा उठाएं। ट्राई DND 2.0 ऐप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पहल है, जिसके इस्तेमाल से उपभोक्ता अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स को बंद भी करवा सकते हैं और ऐसी अनचाही कॉल्स और मैसेज की शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। वाह, बढ़िया है, पर ये मिलेगा कहाँ? आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं? इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन में इसे इंस्टॉल करना है। फिर ऐप को खोलें और अपना नंबर इसमें रजिस्टर कर दें। आपके पास एक या दोनों नंबरों को रजिस्टर करने की सुविधा है। ये ऐप DND की प्रेफरेंसेस भी रजिस्टर करता है और अलग अलग तरह के अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स व SMS को ब्लॉक करता है। आप एक या सभी टेलीमार्केटिंग सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद भी आपको अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स और SMS आ रहे हैं, तो ये ऐप आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास अपनी शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा देता है। आप ऐसे अनचाहे कॉल्स और SMS के खिलाफ की गई शिकायत का स्टेटस और उन पर की जाने वाली कार्रवाई का भी पता कर सकते हैं। इस ऐप में SMS के लिए इंटेलिजेंट स्पैम डिटेक्शन इंजन है, जो अनचाहे SMS की रिपोर्ट करने में सहायक है।
ऐप सुझाव देगा कि आपके द्वारा प्राप्त कोई अज्ञात एसएमएस या कॉल शायद स्पैम है। उपभोक्ता फोन पर आई हुई कॉल व एसएमएस स्पैम है या नहीं, ये खुद भी बता सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी संदेह के लिए FAQ के ऊपर जा सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ट्राई के DND 2.0 ऐप का इस्तेमाल करें और अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स व एसएमएस की परेशानी को दूर करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ओ नो पापा, ये कैसे हो सकता है? फिर से मोबाइल का बिल ज्यादा है। पिछले महीने भी तुम्हारा बिल ज्यादा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बिल ज्यादा आया है तो अपने सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करती? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने कई कदम टेलीकॉम उपभोक्ताओं के फायदे को ध्यान में रखकर उठाए हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये आदेश दिया गया है कि वो 2 श्रेणी वाले फ्रेमवर्क के अंतर्गत कॉल सेंटर बनाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक एपेलेट अथॉरिटी भी हो। पहली श्रेणी, अगर आपकी टेलीकॉम सेवा से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत ईमेल के द्वारा या खुद जाकर या उनके टोल फ्री नंबर 198 के जरिए दर्ज कर सकते हैं। शिकायत केंद्र हफ्ते के सभी दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उपभोक्ताओं के लिए खुले रहेंगे। सभी शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उन्हें एक यूनिक डॉकेट नंबर दिया जाएगा। शिकायत केंद्र के लिए यह जरूरी होगा कि वो शिकायत दर्ज किए जाने की तारीख व समय के साथ उसे सुलझाए जाने की समय सीमा भी SMS के जरिए बताएं। तय समय में शिकायतों को ट्राई द्वारा तय उचित सेवा गुणवत्ता के मापदंडों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए, जैसे कि लैंडलाइन और पोस्टपेड सेवा के 7 से अधिक दिनों के लिए स्थगित होने पर सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए कि मासिक रेंट में छूट दे। इस तरह टेलीफोन कनेक्शन की शिफ्टिंग भी 3 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। जहां समय सीमा तय न की गई हो, वहां शिकायत का समाधान 3 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। समाधान होने के बाद औपचारिक तौर पर शिकायत बंद की जाए और उपभोक्ता को SMS द्वारा इसकी सूचना दी जाए। दूसरी श्रेणी, यदि उपभोक्ता अपनी शिकायत को ठीक से हल न किए जाने के कारण असंतुष्ट है या उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है या उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत की कोई भी सूचना समय सीमा के अंदर नहीं दी गई है, तो वो एपेलेट अथॉरिटी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए ईमेल या पोस्ट या टोल फ्री नंबर 198 पर कॉल के द्वारा 30 दिनों के अंदर संपर्क कर सकता है। अपील फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। अपील के निपटारे की समय सीमा 39 दिन निश्चित की गई है। शिकायतकर्ता अपने सर्विस प्रोवाइडर की वेब बेस्ड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकता है। ट्राई के अधिनियम 1997 के अनुसार ट्राई के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों का निवारण अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। हाय रमेश, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने मेरा नया वीडियो देखा? बताना अगर कुछ बदलाव करना हो तो। ओह, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत है। क्या हुआ? लगता है कि सही स्पीड नहीं मिल रही। तो तुम ट्राई माई स्पीड ऐप से इंटरनेट स्पीड क्यों नहीं चेक करती? वो क्या है? ट्राई माई स्पीड ऐप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पहल है, जिसके इस्तेमाल से उपभोक्ता सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई इंटरनेट की स्पीड को जान सकते हैं। ये ऐप डेटा स्पीड अनुभव को मापने और परिणाम ट्राई को भेजने में सहायक है। बहुत अच्छा। ये मुझे कहाँ मिलेगा? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और अगर आप iOS यूजर हैं तो iOS ऐप स्टोर और मोबाइल सेवा स्टोर पर उपलब्ध है। ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन इस ऐप को यूज कैसे करें? ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले इसे डाउनलोड और फिर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को खोलें और बिगिन टेस्ट बटन पर क्लिक करें, जो नीचे की तरफ है। और फिर ये ऐप कुछ ही सेकंड्स में ये बता देता है कि आप उस समय कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अपने स्मार्टफोन पर यूज कर रहे हैं। ट्राई माई स्पीड ऐप आपके ब्रॉडबैंड व मोबाइल डेटा की स्पीड का पता लगा सकता है। ये ऐप और क्या कर सकता है? ये ऐप आपकी डाउनलोडिंग व अपलोडिंग स्पीड के साथ साथ कवरेज का भी पता लगा सकता है। ऐप के नीचे दिए गए दूसरे बटन पर क्लिक करने पर आपके द्वारा किए गए सभी स्पीड टेस्ट की जानकारी मिलती है। अरे वाह,
इस ऐप से मैं अपने इंटरनेट स्पीड का पता लगा सकती हूँ। एंड्रॉइड में ये ऐप बैकग्राउंड में चलते हुए आपकी डेटा स्पीड का पता कर ट्राई को भेजता है। ये ऐप कवरेज, डेटा स्पीड और नेटवर्क की अन्य जानकारियों के अलावा डिवाइस व किसी जगह ट्राई द्वारा टेस्टिंग हुई है इसका पता भेजता है। ये ऐप किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी नहीं भेजता। सभी परिणाम अज्ञात रखे जाते हैं। ट्राई को टेस्ट के परिणाम भेजने में बहुत कम डेटा लगता है। स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट ट्राई को भेजना शिकायत दर्ज करना नहीं होता। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जा रही स्पीड ट्राई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, analytics.trai.gov.in। इस वेबसाइट के इंटरैक्टिव पोर्टल से आप देश भर के उपभोक्ताओं का मोबाइल डेटा से जुड़ा अनुभव जान सकते हैं। ये अलग अलग स्तर पर ऑपरेटर स्पीड की तुलना कई तरह की टेक्नोलॉजीज जैसे 3G, 4G पर भी दिखाता है। आप देश की किसी भी जगह की डेटा स्पीड देख सकते हैं। आप अपनी लोकेशन टाइप करें और उस क्षेत्र में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी स्पीड आपकी स्क्रीन पर होगी। पहले 3 ऑपरेटर्स की पूरी तुलना के साथ जानकारी यहाँ दी जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में रवि, जरा ये ऐड देखो, बहुत ही बढ़िया है। कह रहे हैं कंपनी को जमीन या छत की जरूरत है जहां वो मोबाइल टावर लगवाएंगे। मासिक किराया 70,000 रूपए, 25 लाख एडवांस, 20 साल का एग्रीमेंट, एक आदमी के लिए 15,000 की नौकरी, एक सिम जिसमें लाइफ टाइम आउटगोइंग फ्री होगी। अमित, ऐसे गुमराह करने वाले ऐड से धोखा मत खाना। पर ये तो सिर्फ 6,000 रूपए फीस मांग रहे हैं। यही तो उनके पैंतरे हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ कि पढ़े लिखे लोग कैसे ठगे जाते हैं। क्या सचमुच? देश के अलग अलग कोनों से मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये धोखेबाज प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं और निर्दोष लोगों को किराए की मोटी रकम और अन्य लाभों का वादा करके फंसाते हैं। ये लोगों को शुरू में छोटी रकम अपने निजी या कंपनी खाते में जमा करने के लिए कहते हैं, जो कि मोबाइल टावर लगाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर होता है। ऐसे धोखेबाज कई बार मोबाइल टावर लगाने के लिए झूठे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जो कि जाली कंपनियों या सरकारी संस्थानों या डिपार्टमेंट या ट्राई के होते हैं। किसी न किसी बहाने अच्छी खासी रकम की जालसाजी करने के बाद ये धोखेबाज गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट फोरम्स ऐसे फ्रॉड की शिकायतों से भरे पड़े हैं। बहुत लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस किसी भी तरह से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन में शामिल नहीं है। इस काम के लिए ट्राई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस किसी भी तरह का एनओसी या अनुमति पत्र जारी नहीं करता। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति टावर की वास्तविक स्थापना से पहले किसी भी रूप में अग्रिम राशि या आवेदन शुल्क या धन की मांग कर रहा है तो सावधान रहें और कंपनी के प्रमाण पत्र सत्यापित करें। धोखाधड़ी से सावधान रहें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। क्या बात है बेटा, कोई चैनल पसंद नहीं आया क्या? क्या बताऊँ पापा, हाल ही में ट्राई के नए नियम के अनुसार जो चैनल मैंने सिलेक्ट किए थे उनमें से आधे से ज्यादा चैनल जल्दबाजी में फिजूल में ही सिलेक्ट हो गए। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हैं? देखो, ट्राई के नए फ्रेमवर्क के अनुसार टीवी देखने वाले उपभोक्ता के हाथ में चैनल सिलेक्शन की जादू की चाबी है। हाँ, मतलब कंज्यूमर इज द किंग। वो अपने हिसाब से जब चाहे अपने पसंद के चैनल्स को चुन सकता है। हाँ, लेकिन पापा, चैनल सिलेक्ट करने की लास्ट डेट तो निकल गई है। बेटा, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। ये चॉइस तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। अब भी तुम अपने पैकेज को जितनी बार भी चाहो मॉडिफाई कर सकती हो और अपने पसंद के चैनल को ऐड
ये डिलीट कर सकती हो। जी हाँ, जैसे आप सब जानते हैं कि ट्राई का नया अधिनियम लागू हो चुका है और आप सभी उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो अपने पैकेज को कभी भी बदल सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि भारत में 90% टीवी उपभोक्ता 40 से 50 चैनल्स ही देखते हैं। बाकी के फिजूल चैनल्स को रखने से आपका कोई लाभ नहीं होता। आपके द्वारा सिलेक्ट किए हुए चैनल्स को एक बार दोबारा देखें और उनमें से जो चैनल्स अब भी आपको पसंद ना हो उनको हटा दें और अपनी पसंद के नए चैनल्स को ऐड कर लें। आपके सर्विस प्रोवाइडर को 72 घंटों के भीतर चैनल्स को एक्टिवेट करना अनिवार्य है। अरे वाह पापा, देखा, ट्राई का नया अधिनियम हम उपभोक्ताओं के लिए कितना फायदेमंद है। न सिर्फ ये हमें अपने पसंद के चैनल चुनने की पूरी आजादी देता है, बल्कि हमारे बजट को भी कंट्रोल में रखता है। हाँ। बिल्कुल पापा, मैं एक बार फिर से सारे चैनल की लिस्ट बनाती हूँ और उनमें से जो चैनल मुझे नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देती हूँ। पर पापा, इन चैनल्स को मैं अपने पैकेज में ऐड कैसे कर सकती हूँ? इट इज वेरी सिंपल बेटा। अपने सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट लॉग ऑन करके या SMS, मोबाइल ऐप या सर्विस स्टोर पर जाकर या अपने लोकल केबल ऑपरेटर के थ्रू अपनी पसंद के चैनल सेलेक्ट कर अपना पैक बनाइए। ट्राई के नए अधिनियम के अनुसार 130 रुपए प्लस टैक्स में हमें 100 चैनल्स मिलते हैं, जिसमें 25 दूरदर्शन के चैनल्स अनिवार्य हैं। बाकी के 75 चैनल्स को हम अपनी मर्जी से फ्री टू एयर यानी FTA यानी जिनके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा या पे चैनल्स में से चुन सकते हैं। FTA की जगह यदि हम पे चैनल्स चुनते हैं तो उन चैनल्स का पैसा ऑपरेटर द्वारा डिस्प्ले की गई MRP के हिसाब से ही देना होगा। ट्राई के नए नियम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं, आपके टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को आपके अनुसार कस्टमाइज करते हैं। इस पैक चेंज करने के प्रोसेस को या चैनल्स जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया को आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी बार चाहें कर सकते हैं। ट्राई द्वारा जनहित में जारी। ट्राई के नए नियम के अनुसार चैनल्स को चुनने की आजादी अब उपभोक्ताओं के हाथ में है। अब आप एक जागरूक कंज्यूमर की तरह अपने एग्जिस्टिंग पैक में से अनचाहे चैनल्स को डिलीट कर सकते हैं और अपनी पसंद के चैनल्स ऐड कर सकते हैं। इस चैनल सिलेक्शन या डिसलेक्शन के प्रोसेस को आप जब चाहे और जितनी बार चाहे कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने पैक को कस्टमाइज करें और अपने मंथली टीवी बिल पर कंट्रोल पाएं। ट्राई द्वारा जनहित में जारी। टेलीकॉम की बात करते हैं तो आज की तारीख में अभी जो मुख्य उद्घोषण था हमारे श्री गुप्ता साहब का, आपने देखा होगा किस प्रकार से टेलीकॉम का सेक्टर जो है इंडिया में ग्रो कर रहा है। अब इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट जो है वर्ल्ड का वो इंडिया में है। सरप्राइजिंगली कॉल रेट्स जो हैं वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट हैं और मोबाइल सब्सक्राइबर के मामले में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो है हमारे भारत देश में। तो ये टेलीकॉम सेक्टर का सिनेरियो एक शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। इसमें जो टेलीफोन के जो सब्सक्राइबर हैं वो 116 करोड़ से ऊपर हैं इस समय हमारे देश में। इस सेकंड स्लाइड में भी कुछ ऐसे ही फिगर्स हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर है टेली डेंसिटी। ओवरऑल टेली डेंसिटी 86.15 है। ये स्टेट वाइज वेरी करती है, अर्बन की वेरी करती है, रूरल की वेरी करती है। जैसे दिल्ली की जो है अराउंड 240 टेली डेंसिटी है, तो ऐसी हर स्टेट की अलग अलग टेली डेंसिटी होती है, लेकिन इन जनरल ओवरऑल 86.15 जो है टेली डेंसिटी है हमारे देश की। इसमें ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर जो है 68.37 करोड़ हैं, जिसमें जो इंटरनेट यूजर वायरलेस के हैं वो 66.44 और वायर्ड के 1.93 हैं। और MNP रिक्वेस्ट का जहां यहाँ एक फिगर दिख रहा है 49.12 करोड़। तो ये MNP रिक्वेस्ट क्या होती है, इसको मैं आगे के स्लाइड में MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको आगे की स्लाइड में। ये फिगर ये कहता है कि अभी तक के जो रेगुलेशन ट्राई ने लेकर आया MNP के ऊपर, उसमें 49.12 करोड़ जो उपभोक्ता हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का, इसको यूज किया है और बेनिफिटेड हुए हैं। ट्राई के बारे में ऑलरेडी सर ने इतना अच्छे से विस्तृत रूप में बताया है कि कब उसका गठन हुआ था 1997 में, 2004 में ब्रॉडकास्टिंग को ले लिया गया और TD सेट की स्थापना 2000 में हो गई। उसके बाद में जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल जो बना है, वो जो डिस्प्यूटेड केसेस जो जुडिशियल पावर थे वो ट्राई के जो है TD सेट को ट्रांसफर हो गए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ में ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगा कि इसमें जो ट्राई के कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं,
इसको भी सर ने बहुत ही बखूबी, बहुत ही शानदार तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस को कैसे हम मेजर करते हैं, आईयूसी क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में भी आईयूसी का जो आपको बताया कि एमएसओ, एलसीओ, ब्रॉडकास्टर की पेरिफेरी क्या थी, तो ये सभी चीजों को अच्छे से कवर किया है। इसमें एक रिकमेंडेटरी फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। ट्राई के जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो आईयूसी, क्वालिटी ऑफ सर्विस और टैरिफ के हैं, बट नेचुरल, लेकिन रिकमेंडेटरी फंक्शंस में भी ट्राई के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि टाइमिंग ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर, नीड एंड टाइमिंग ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस की टर्म्स कंडीशन के लिए रिकमेंडेशंस ट्राई से ली जाती है, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के ऊपर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मतलब यहाँ ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक 98 के अराउंड जब मोबाइल आया, लैंडलाइन कनेक्शंस हुआ करते थे, कॉपर पे लैंडलाइन कनेक्शन चलते थे, टेलीफोन चलते थे, फिर मोबाइल वगैरह आना शुरू हुए इंडिया में प्रोग्रेसिव वे में। उसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुए, 2G आया, 2.5G आया, 2.75G आया, 3G आया, अब आप देखते हैं 4G चल रहा है और 5G की बात हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ये इसके लिए रिकमेंडेशंस के लिए भी ट्राई का क्षेत्र होता है। तो ये कुछ जो ट्राई के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस मैंने यहाँ डिस्कस किया आपको। और आगे में जो मुख्य तौर पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ट्राई का जो मेन मोटो है ट्रांसपेरेंसी विद कंज्यूमर्स, मतलब उपभोक्ताओं के साथ में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। तो दोनों ही क्षेत्र में बट नेचुरल आप समझ पा रहे होंगे कि कंज्यूमर्स को जो प्रोविजंस है, कंज्यूमर्स के फेवर में क्या प्रोविजंस हैं, इनको हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि कुछ सेफगार्ड्स हैं टैरिफ के लिए, कि टैरिफ के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, उसको कवर करेंगे। नॉन यूजेस में किस प्रकार से सेफगार्ड होता है कंज्यूमर, उसको हम देखेंगे। डाटा सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स किस प्रकार से प्रोविजंस दिए हैं डाटा सर्विसेज में, वो देखेंगे। वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसको वेस भी कहते हैं, VAS, उसके बारे में कंज्यूमर्स को क्या प्रोविजंस दिए हैं, इसको हम चेक कवर करेंगे। UCC, अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, इसको अनवांटेड कॉल, अनवांटेड SMS के नाम से भी समझ सकते हैं आप, डू नॉट डिस्टर्ब DND के हिसाब से भी समझ सकते हैं आप इसको। तो इनके बारे में क्या प्रोविजंस कंज्यूमर्स के लिए हैं, किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में भी हम कवर करेंगे, जो कि स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे किस प्रकार से हम अवेल कर सकते हैं, उस चीज को भी कवर करेंगे। आगे जैसे सर ने बताया था आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि एप्स एंड पोर्टल्स के बारे में भी जो ट्राई ने अभी बड़ी अच्छी अच्छी एप्स डेवलप की हैं, जिसमें से रिसेंटली चैनल सिलेक्शन की जो ऐप है, उन एप्स के हम वीडियो के माध्यम से भी और प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहेंगे। ऐसे रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस का क्या मैकेनिज्म है ट्राई की तरफ से, क्योंकि ट्राई नॉर्मल कोर्स में इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं करता है, लेकिन उसके लिए एक जो मैकेनिज्म है रिड्रेसल, कंप्लेंट को रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म है वो ट्राई ने बनाया हुआ है। उसके सर्टेन बेंचमार्क्स हैं, तो वो किस प्रकार से हैं उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे। इन सभी स्लाइड्स के अलावा हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो टावर फ्रॉड के ऊपर काफी लोग शिकार हो रहे हैं। स्पेशली अभी हमारे जो CAG मेंबर्स हैं, यहाँ यूपी के एक CAG मेंबर ने रिसेंटली कल ही मुझे बताया कि काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं, टावर फ्रॉड के नाम पे काफी फ्रॉडिंग हो रही है, हमारे पास में काफी रिंग्स आ रही हैं। तो उसके ऊपर भी एक शानदार वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको। स्मार्टफोन यूजर्स के ऊपर भी हम वीडियो दिखाएंगे आपको। ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार और भी वीडियोस हैं। आप इस प्रेजेंटेशन को देखते जाएं, आखिर तक के अंत तक के प्रोग्राम में जुड़े रहें और वीडियोस को भी देखें। आगे मैं शुरू करता हूं। टैरिफ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जहां तक सवाल उठता है प्राइस का, कॉस्ट का, तो प्राइस कॉस्ट तो हम सुनते हैं, लेकिन टैरिफ जब हम मोबाइल की बात करते हैं या कोई कनेक्शन की बात, टेलीफोन कनेक्शन की बात करते हैं, तो टैरिफ के नाम से उसको बोलते हैं, चार्जेस होते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजंस हैं कि यदि कोई प्लान कभी किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है, तो वो प्लान को ऑफर करने के बाद 6 महीने तक के विड्रॉ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज प्लान एक नया लॉन्च किया, आपको ऑफर किया, 15 डेज बाद क्लोज कर दिया, तो 6 महीने तक के आपको वो चेंज नहीं होगा। ये रेगुलेशन के हिसाब से, ट्राई के रेगुलेशन के हिसाब से होता है, जो सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा सीलिंग रेट्स की बात जब हम करते हैं, तो ट्राई की तरफ से लोअर टैरिफ की सीलिंग नहीं है, मतलब लोअर चार्जेस जीरो भी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है आपका, लेकिन अपर सीलिंग्स हैं। जैसे रोमिंग में कुछ अपर सीलिंग्स फिक्स की हुई है कि सर्टेन अमाउंट के ऊपर आपसे अधिक चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा टैरिफ के बारे में कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी समय पे टैरिफ को रिड्यूस कर सकता है। मतलब टैरिफ रिड्यूस करने के लिए उसको लिबर्टी है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकता है एक बार यदि कोई प्लान ऑफर किया तो 6 महीने तक के। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स है, सेफगार्ड्स है कंज्यूमर्स को।
इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये मालूम होगा शायद सभी को, यदि आप अपने प्लान की वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं, बैलेंस चेक करना चाहते हैं, कौन कौन सी वैलिड सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं ये चेक करना चाहते हैं, तो आप स्वयं बिना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्रोच किए हुए चेक कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, इनके सपोज नहीं मालूम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से फ्री शॉर्ट कोड बनाया हुआ है, या तो यूएसएसडी के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से आप अपने प्लान की वैलिडिटी, कितना बैलेंस है, कौन कौन से टैरिफ प्लान में आप चल रहे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन आप खुद सेल्फ जो है आप रिट्राइव कर सकते हैं मोबाइल पे नंबर को डायल करके, एसएमएस करके। तो ये प्रोविजंस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को टीसीपीआर की गाइडलाइन 2012 के बाद में प्रोवाइड कर दिए गए और आज सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने ये प्रोविजंस किए हुए हैं। बस बात है तो हमें इसको यूज करने की, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेक कर सकते हैं। ये टैरिफ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किए। आगे नॉन यूजर्स के ऊपर बताना चाहूंगा मैं आपको। नॉन यूजर्स के ऊपर आप सभी जानते हैं कि नॉन यूजर्स के केस में पहले यदि 90 डेज के लिए आप अपने सिम को यूज नहीं करते थे तो वो डीएक्टिवेट हो सकती थी, लेकिन ट्राई की इस रेगुलेशन के बाद में कंज्यूमर्स यदि 90 डेज तक के आइडल भी रहता है, सिम को यूज नहीं करता है, तो भी यदि उसके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो रेगुलेशन के हिसाब से 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन करके उसका 30 डेज के लिए जो है फर्दर अकाउंट को एक्टिवेट ऑटोमेटिकली कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कंज्यूमर्स का जो नॉन यूजर से केस में 500 रुपीज बैलेंस था, लेकिन 90 डेज यदि उसने यूज नहीं की थी सिम, तो उसकी सिम जो है डीएक्टिवेट हो जाती थी, वो अब नहीं हो पाती है। तो ये पर्टिकुलर नॉन यूजर्स के ऊपर एक रेगुलेशन ट्राई का है। ऐसे ही पोस्टपेड के लिए भी यदि कोई कंज्यूमर चाहे तो 150 रुपीज 3 महीने के लिए पे करके अपने पोस्टपेड कनेक्शन को सेफ कस्टडी में डाल सकता है। मतलब हमें यदि 3 महीने के लिए यूज नहीं करना है पोस्टपेड कनेक्शन को, हमें लगता है कि हमें 3 महीने के लिए कहीं दूसरे कुछ ऐसे असाइनमेंट्स हैं हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो 3 महीने के लिए आप सेफ कस्टडी में इसको डाल के 150 रुपीज पे करके अपने प्लान को रिटेन कर सकते हैं, और जो उसके मंथली चार्जेस 300, 500, 800 जो भी है उससे आप बच सकते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ फैसिलिटीज कंज्यूमर्स के लिए नॉन यूजर्स केस में ट्राई की तरफ से रेगुलेशन से आई हुई है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा मोबाइल डाटा सर्विसेज के ऊपर। आप सभी जानते हैं आज के समय में कि वॉइस से ज्यादा डाटा का प्रेफरेंस हो गया है कंज्यूमर्स के लिए। कोई भी कंज्यूमर्स जो है उसके लिए जो प्रायोरिटी हो डाटा हो गई है। तो बट नेचुरल डाटा के चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, डाटा के प्लान्स भी आ गए हैं, पैक भी होते हैं, पैकेज भी होते हैं। 28 डेज का पैक है, 3 मंथ का पैक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पैकेज होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस डाटा को एक वैल्यूएबल सर्विसेज मानते हुए ट्राई ये मान के चलता है कि डाटा का एक्टिवेशन कंज्यूमर के कंसेंट के बगैर नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के कंसेंट से ही डाटा का एक्टिवेशन हो, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज के रूप में हम देखते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्ट कोड भी बनाया हुआ है 1925। आप किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के उपभोक्ता के हों, जियो के हों, एयरटेल के हों, बीएसएनएल के हों, किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के उपभोक्ता हों, लेकिन 1925 का कोड यूनिफॉर्म है। आप 1925 का कोड यूज करते हुए किसी भी समय डाटा का एक्टिवेशन कर सकते हैं, डाटा को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास, ये भी प्रोविजन आपके पास आ गया। जैसे आप अपने प्लान की वैलिडिटी चेक कर पा रहे थे, बैलेंस चेक कर पा रहे थे, ठीक इसी प्रकार से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका जो डाटा का, आप डाटा चाहते हैं या डाटा नहीं चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आप स्वयं 1925 पे एसएमएस करके इसको अपना डाटा एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ट्राई का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी एक मेन मोटो है कंज्यूमर्स के साथ में। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि कंज्यूमर्स को एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जब कभी भी उसका 50%, 90% और 100% की डाटा लिमिट है, वो जब प्लान के लिमिट पे पहुंचे तो उसको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अवगत करें, या उसको एसएमएस भेज के बताएं या ईमेल भेज के उसको अलर्ट करें कि ये आपका पर्टिकुलर लिमिट जो है पहुंच गया है। क्योंकि क्या होता है, आजकल डिफरेंट प्लान होते हैं, किसी की 2 GB पर डे की लिमिट है, किसी की 1 GB पर डे की लिमिट है। तो उसकी जो भी लिमिट है अकॉर्डिंगली उसकी लिमिट के 50%, 90%, 100% पे एक अलर्ट मैसेज या ईमेल के माध्यम से कंज्यूमर्स को सूचित करना चाहिए। तो ये इस प्रकार के कुछ प्रोविजन है जिससे कंज्यूमर्स अलर्ट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये प्रोविजंस किए हैं, ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज में भी प्रोविजंस कंज्यूमर्स के लिए किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके जो डाटा की लिमिट है 50%, 90%, 100% पर, तो उसको अलर्ट देना ही है एसएमएस ईमेल के माध्यम से। उसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इंस्ट्रक्शंस हैं ट्राई की तरफ से कि इसमें एम्बिग्यूटी ना हो।
नॉर्मल कोर्स में एम्बिग्यूटी से मतलब क्या होता है, प्लान की स्पीड के नाम पे कंज्यूमर्स को बोला जाता है कि हम आपको 10 Mbps का प्लान ऑफर कर रहे हैं, आपको 20 Mbps का प्लान ऑफर कर रहे हैं, 50 Mbps का प्लान ऑफर कर रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर्स को ये नहीं मालूम होता है कि ये जो 50 Mbps की स्पीड या 10 Mbps की स्पीड है, ये 2 GB तक के चलेगी या 5 GB तक के चलेगी या 10 GB तक के चलेगी। आफ्टर यूजेस ऑफ 10 GB उसकी स्पीड रिड्यूस होकर 512 kbps हो गई है या 1 Mbps हो गई है। ये चीज उसके हिडन में रहता है। तो ट्राई का कहना है कि कभी भी किसी भी प्लान को कंज्यूमर्स को ऑफर करते समय क्लियरिटी रहे कि उसका प्लान का जो प्रॉपर जो पैकेज है वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के कुछ जो कंज्यूमर्स के साथ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और कंज्यूमर्स को भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज हिडन तो नहीं है, तो कंज्यूमर्स भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से पूछ सकता है। तो ये कुछ वायरलाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज के ऊपर कुछ प्रोविजन है जो मैंने यहाँ बताया आपको। इसके बाद में जो है वैल्यूड सर्विसेज के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि जैसे कॉलर ट्यून्स हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, लाइव स्ट्रीमिंग है, ओवर द टॉप OTT की सर्विसेज हैं, ये सब थर्ड पार्टी वेंडर सर्विसेज होती हैं। इनकी अपार्ट फ्रॉम वॉइस कॉल या डाटा कॉल के जो डाटा चार्जेस होते हैं उसके अलावा कुछ एक सेपरेट चार्जेस होते हैं। तो चूंकि इसके भी चार्जेस चूंकि कंज्यूमर से लिए जा रहे हैं, तो इसके प्रोविजंस या इसके जो प्रोविजंस कंज्यूमर्स के लिए ये कंज्यूमर्स को मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वैल्यूएटेड सर्विसेज का एक्टिवेशन कभी भी कंज्यूमर्स की डबल कंसेंट से ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी बट नेचुरल इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पैसा कटता है इसमें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्विसेज दी जा रही है और उसके लिए मुझे इसके लिए पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के वैल्यूड सर्विसेज के लिए तो ठीक है, लेकिन पेड वैल्यूड सर्विसेज के लिए कंज्यूमर से डबल कंसेंट लेना आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज की इसका जो एक्टिवेशन होता है, रिन्यूअल होता है फर्दर, तो रिन्यूअल के समय भी कंज्यूमर से पूछा जाना चाहिए कि इसका रिन्यूअल पेंडिंग है, तो 24 घंटे के पहले ही रिन्यूअल की भी कंसेंट कंज्यूमर से लेना चाहिए। ठीक जैसे अभी हमने देखा 1925 का कोड डाटा के लिए है, डाटा सर्विसेज को एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन के लिए है। और ऐसे ही वेस्ट के लिए 155223 का कोड किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के आप उपभोक्ता हों, 155223 कोड का यूज करके आपके सिम में कौन कौन से वैल्यूड सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं उनकी सूची देख सकते हैं, उनकी जानकारी देख सकते हैं। उनमें से किसी एक को या किसी दो को या सभी को आप अपनी इच्छा के अनुसार डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आपको 155223 कोड का यूज करना है। और यूज करने के लिए वही तरीका है, या तो कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। SMS करना है तो स्टॉप करके आप करेंगे, स्टार्ट करके करेंगे, स्टार्ट स्टॉप करके आप सेंड करते हैं SMS 155223 को, तो आप अपने चॉइस कर सकते हैं 1 2 3 के हिसाब से पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी वैल्यू सर्विस को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही कॉल के माध्यम से IVS को फॉलो करते हुए भी आप अपने वेस को डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको नहीं मालूम होगा कि इसमें आपके विदाउट कंसेंट यदि वेस का एक्टिवेशन होता है तो रिफंड का प्रोविजन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंज्यूमर्स के लिए। आप अपने वैल्यूड सर्विसेज का पैसा जो कटता है, जो आपकी बगैर कंसेंट के किया गया है, तो उसको रिफंड के प्रोविजन है। तो क्या प्रोविजन है? प्रोविजन ये है कि यदि आपकी वैल्यूडेड सर्विसेज 1 दिन की है तो आपको 6 घंटे के अंदर ही अंदर आपको 155223 पे SMS करके या कॉल करके इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं चाहता था और ये पर्टिकुलर वैल्यूड सर्विस एक्टिवेटेड हो गई, तो भाई जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपका रिफंड किया जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि मान लो 1 महीने की वैल्यूड सर्विसेज है तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा और आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। ठीक रिन्यूअल के समय भी आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपका रिन्यूअल पेंडिंग है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। अनवांछित ऐसे जो SMS और कॉल जो हम नहीं चाहते हैं, मार्केटिंग के कॉल आते हैं, एडवर्टाइजिंग के कॉल आते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको लेना है क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है क्या, तो ऐसे किसी भी प्रकार के जो आपको ऐसे कॉल आते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, इन सभी को इस कैटेगरी में डालते हैं। इसके लिए एक सेपरेट कोड होता है 140 से इनिशिएट होकर यदि आपके पास कॉल आ रहा है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये टेलीमार्केटिंग का कॉल है, एडवर्टाइजिंग कॉल है और ये रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर है। यदि 140 से कॉल नहीं आ रहा है और आपके पास में एक नॉर्मल नंबर से मार्केटिंग का कॉल आ रहा है, एडवर्टाइजिंग का कॉल आ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज ये कि ये ऐसे कॉल इलीगल हैं। अब आप बोलेंगे इलीगल है, तो इलीगल होने के कारण
ऐसे नंबरों की कंप्लेंट आने पर काफी पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, इवन उस नंबर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रोविजन है, जिसे हम आगे देखेंगे। अब इसमें जो डीएनडी, इसको हम डीएनडी भी कहते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब भी कहते हैं। ट्राई ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है। गूगल, जो भी मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा, आप मान के चलिए कि गूगल प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप तो डीएनडी 2.0 के नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके उन सभी प्रोविजंस को मैं यहाँ जहां डिस्कस कर रहा हूं वो आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ये आप एसएमएस के माध्यम से या कॉल करके भी कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है आपके लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है, उस कोड का आपका यूज करना है। और डीएनडी के लिए जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की जो कैटेगरीज हैं, वो पहले 7 कैटेगरी होती थी, उसको रिसेंटली 1 साल पहले ही 8 कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया है। कैटेगरी से मतलब मेरा यहाँ कहने का ये है, आपके पास जो एडवर्टाइजिंग आते हैं या मार्केटिंग कॉल आते हैं वो अलग अलग फील्ड के आते हैं। जैसे किसी के पास में एजुकेशन का आता है, आप कोचिंग ज्वाइन करवा लीजिए। किसी के पास में हेल्थ का आता है, किसी के पास बैंकिंग का आता है, लोन ले लीजिए। किसी के पास रियल एस्टेट का आता है, प्लॉट ले लीजिए। किसी के पास में ऑटोमोबाइल का आता है, व्हीकल ले लीजिए। कंज्यूमर गुड्स का आता है। किसी के पास टूरिज्म का आता है, टूर पैकेज ले लीजिए। किसी के पास में फूड एंड बेवरेज का आता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो इनको 8 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो इन 8 कैटेगरी के हिसाब से आप अपने नंबर पे एडवर्टाइजिंग कॉल और मार्केटिंग कॉल को बार कर सकते हैं। बार कर सकते हैं मतलब आप नहीं चाहते हैं तो उनको रोक सकते हैं। और पार्शियल बारिंग भी कर सकते हैं, मतलब पार्शियल बारिंग मतलब आंशिक रूप से भी आप इसको रोक सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे बैंकिंग रिलेटेड आ सकते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है बैंकिंग इंश्योरेंस का है, तो मुझे सिर्फ इसके आए, बाकी जो अदर फील्ड के वो जो मार्केटिंग कॉल है वो ना आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है। अब इसको मैं आगे बताना चाहूंगा आपको कि सिर्फ इसमें कैटेगरी ही नहीं, कैटेगरी के अलावा टाइम के बैंड भी फिक्स किए हैं, कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन के, आप कई बार चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एसएमएस के माध्यम से ही एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन मिले, कॉल के थ्रू ना मिले, तो ये भी प्रोविजन हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रोविजन हैं जो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपने यदि डीएनडी में रजिस्टर्ड किया है, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे कॉल ना आए और उसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और तो भी आपके पास कॉल आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप एसएमएस के माध्यम से या कॉल के माध्यम से 1909 पे या डीएनडी 2.0 एप्स के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और ऐसी कंप्लेंट का डिस्पोजल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से 7 दिनों के भीतर किया जाता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं डीएनडी के ऊपर जो मैंने आपको यहाँ बताया। और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वायलेशन का मैंने कहा था नॉर्मल नंबर से, इसको नहीं करना है, टेलीमार्केटर का रजिस्ट्रेशन करके ही करना है। नॉर्मल नंबर करने पे देखिए कुछ पेनाल्टी के क्लॉजेस हैं या ब्लैक लिस्टिंग के प्रोविजंस हैं। आपका यदि इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है तो पहले इंस्टेंस में आपको वार्निंग दी जाएगी, दूसरे इंस्टेंस में यदि होता है तो आपके 6 महीने के लिए कैप कर दिया जाएगा आपके यूजर्स को, और तीसरी बार ऐसा होता है तो 2 साल के लिए आपके जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रोविजंस हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर भी फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव होता है। अब मैं नेक्स्ट चीज बताता हूं आपको, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि कंज्यूमर्स के लिए आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा था कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से लगभग 49 करोड़ उपभोक्ताओं ने अभी तक के इसको यूज किया है, इसका फायदा लिया हुआ है। होता क्या है इसमें? ये होता है नॉर्मल कोर्स में आपका नंबर जो होता है, नंबर वही रहता है और ऑपरेटर बदल जाता है। आप अपने ऑपरेटर को चेंज कर लेंगे, नंबर वही रहेगा। तो इस प्रकार की यूटिलिटी को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं। इसको एक समय में स्टेट लेवल पे कर पाते थे, लेकिन आपकी जानकारी के बताना चाहूंगा कि अब ये ऑल इंडिया लेवल पे पॉसिबल है। आप यदि उत्तराखंड के कस्टमर हैं और आप महाराष्ट्र में आते हैं ट्रांसफर होके या बिजनेस चेंज करके, तो आप महाराष्ट्र में भी उत्तराखंड के नंबर को रखते हुए अपने ऑपरेटर को चेंज कर सकते हैं। और करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एसएमएस करना होता है उस नंबर से, कोड करके एसएमएस करते हैं 1900 पे। इसके लिए भी कोड है 1900, इसका यूज करते हुए जो हम करते हैं, एक हमें यूपीसी मिलता है, यूनिक पोर्टिंग कोड मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 4 दिन की होती है। JNK, एनी और असम वगैरह में इसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल कोर्स में 4 डेज की पोर्टिंग कोड की वैलिडिटी है। इसके बाद में हमें जिस ऑपरेटर की ओर जाना है उस ऑपरेटर के पास में हम फॉर्मेलिटी करते हैं आगे की, और हमारी ये जो प्रोसेस है शुरू हो जाती है। इसमें जो कुछ खास बातें हैं, वो खास बातें ये हैं कि जब कभी भी आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो
नंबर वन चीज कि आपका जो नंबर है वो कहीं जुडिशरी या कहीं कोई डिस्प्यूट में नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं होना चाहिए, इसके पहले आपने 90 दिन पहले कहीं और दूसरी नंबर ऑफ पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट यूज नहीं करी हो। ऐसे ही चेंज ऑफ ओनरशिप के केस में ये नहीं होता है। ऐसे कुछ प्रोविजन है जहां पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट को कैंसिल की जा सकती है। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट के बाद में टाइमलाइन को भी पहले से रिड्यूस कर दिया है। अब यदि विद इन स्टेट है तो 3 दिन में, और इंटर स्टेट है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाली है, पैन इंडिया वाली है, तो 5 दिनों के अंदर इसकी जो MNP की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाती है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि मोबाइल एप्स एंड पोर्टल के बारे में। जैसे कि सर ने भी बताया था आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, बहुत शानदार कहा था कि ट्राई ने अच्छी एप्स डेवलप की है, उसका यूज हमें करना चाहिए। तो माई कॉल ऐप के ऊपर भी ट्राई की एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। DND 2.0 की ऐप अवेलेबल है, ट्राई माई स्पीड की। जैसे कि नाम से दिखता है कि ट्राई माई स्पीड, तो बट नेचुरल इसकी एप्लीकेशन के माध्यम से हम हमारे वायरलेस कनेक्शन की जो है, मोबाइल कनेक्शन की ऑपरेटर की जो डाटा स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं, डाउनलोड स्पीड को, अपलोड स्पीड को मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद में उसको हम ट्राई को सेंड भी कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राई को सेंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ट्राई को सेंड करने से क्या होगा, तो ट्राई को जब सेंड करते हैं तो लेट लॉन्ग के साथ में स्पीड उस ऑपरेटर की ट्राई के पास पहुंचती है। ट्राई के पास में इन्हीं पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के पोर्टल्स भी हैं। आप try.gov.in करके जो यहाँ वेबसाइट लिखा हुआ है आप देखेंगे 4th ब्लॉक में, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ पोर्टल्स भी बने हुए हैं। माई कॉल का पोर्टल बना हुआ है, माई स्पीड का पोर्टल बना हुआ है। तो जब माई स्पीड के पोर्टल पे जाएंगे तो आपको उसमें ये पर्टिकुलर लेट लॉन्ग के से मैप्ड है, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे किस ऑपरेटर की स्पीड क्या परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली ये कस्टमर रिव्यू या कंज्यूमर रिव्यू हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बोलता है कि हमारा नेटवर्क ठीक है, स्पीड अच्छी है, लेकिन कंज्यूमर्स क्या बोलता है वो मैपिंग आप देख सकते हैं। तो हमारा ये सोचना होगा आपके लिए कि आप ट्राई इसको यूज करके अपने फीडबैक भी ट्राई को दे सकते हैं। इस प्रकार से ट्राई को आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो है माई कॉल ऐप का मतलब जो है वॉइस क्वालिटी को मेजर करने के लिए, आप अपनी वॉइस क्वालिटी को मेजर करना चाहते हो तो माई कॉल ऐप का यूज करेंगे। माई कॉल ऐप के माध्यम से आप अपने कॉल की रेटिंग को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार मेजर करके आप इसको भी ट्राई को सेंड कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माई कॉल ऐप में आपको ये ऑप्शन भी पूछा जाता है कि जो आप वॉइस क्वालिटी को रेट कर रहे हैं वो कमरे के अंदर से कर रहे हैं, इंडोर से कर रहे हैं, या आउटडोर से कर रहे हैं, खुले से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, या आप गाड़ी को चलाते हुए हाईवे पे कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही केस में स्पीड वॉइस की क्वालिटी जो है डिफर करेगी। तो वॉइस क्वालिटी को आपकी इंडोर, आउटडोर और हाईवे के हिसाब से रेट कर सकते हैं। और DND 2.0 का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अनवांटेड कॉल SMS को नहीं चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैं ट्राई की। इन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ चर्चा किया आपको, इसको मैं आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। माई कॉल ऐप भी मैंने आपको ऑलरेडी अभी कवर किया, माई स्पीड ऐप भी बताया आपको। अब एक CMS ऐप है, जैसे मैंने आपको बताया था वैल्यूएडेड सर्विसेज को, जो कॉलर ट्यून है और गेम्स ऑन डिमांड है, OTT है, ऐसे जो सर्विसेज हैं, इसके लिए भी ट्राई ने रिसेंटली ट्राई CMS ऐप डेवलप की हुई है। इसको आप यूज करते हुए वैल्यूएडेड सर्विसेज के ऊपर जो क्लेम के ऊपर मैटर है, आपका रिफंड का मैटर है, या कोई आप सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये सभी मैनेजमेंट जो है आप ट्राई CMS ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये चौथी ऐप के बारे में बताया मैंने आपको। और कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी जो है नॉर्मल कोर्स में आपने देखा हो 198 के माध्यम से जब आप डायल करते हैं तो कॉल सेंटर पे पहुंचते हैं। तो कॉल सेंटर पे पहुंचने के पहले आपसे कुछ कम्युनिकेशन होता है, फिर उसके बाद में आप IVRS के माध्यम से 3 टियर माध्यम से लैंग्वेज का प्रोविजंस भी आपको मिलता है। उसके बाद में आप जो है कॉल सेंटर पे जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करते हैं। तो उसमें आपको एक यूनिक डॉकेट नंबर मिलता है। तो उस यूनिक डॉकेट नंबर को आपको कंज्यूमर्स को, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को SMS के माध्यम से बताना जरूरी है कि आपकी कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका डॉकेट नंबर ये है। तो ये SMS के माध्यम से आपको मिलता है। और नॉर्मल कोर्स में जो जनरल कंप्लेंट होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है 3 दिन का होता है। और उसके बाद में भी यदि कंज्यूमर की कंप्लेंट क्लोज हो जाती है, डॉकेट क्लोज हो जाता है और कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर उस कंडीशन में कंज्यूमर क्या कर सकता है? तो आप इसी डॉकेट नंबर का यूज करते हुए फर्दर 198 पे ही, आइदर 198 पे ही या
एपेलेट ऑथोरिटी का, अब मैं आपको पहले एक्चुअल में एपेलेट ऑथोरिटी के बारे में बताना चाहूंगा। एपेलेट ऑथोरिटी होता क्या है? एपेलेट ऑथोरिटी हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के और हर स्टेट के एपेलेट ऑथोरिटी अलग अलग होते हैं। इनकी लिस्ट आपको tccms.gov.in की वेबसाइट पे मिल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पर भी आपको हर स्टेट के एपेलेट ऑथोरिटी की जानकारी मिल सकती है, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सभी मिल जाएंगे आपको। या आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो आप 198 पे ही डायल करके एपेलेट ऑथोरिटी के लिए अपील बुक कर सकते हैं। इस अपील को बुक करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद में इस अपील का जो डिस्पोजल है वो एपेलेट ऑथोरिटी के द्वारा, एपेलेट ऑथोरिटी एक प्रकार से बॉडी होती है, उसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ से एक नोडल नियुक्त होते हैं और सीएजी मेंबर्स होते हैं, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स के मेंबर होते हैं। उनके कॉम्बिनेशन से ये एपेलेट ऑथोरिटी का फंक्शन वर्क करता है। और ऐसी कंप्लेंट का मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है अपील का 39 डेज होता है। 39 डेज के अंदर ही ऐसी अपील का डिस्पोजल किया जाता है। तो फर्दर ये आप कंप्लेंट रिड्यूसल मैकेनिज्म में यदि आपकी कंप्लेंट डॉकेट क्लोज होता है और आप सेटिस्फाई नहीं होते तो अपील के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। इन 2 माध्यमों के अलावा एक माध्यम और बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपने देखा होगा वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है एक लेटेस्ट ऑप्शन है आपकी कंप्लेंट को दर्ज करने का। आप अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पे जाइए, एक यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिए, ठीक जैसे आपने जीमेल पे, रेडिफमेल पे या आईआरसीटीसी का रेलवे टिकट बुकिंग के लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है, ऐसा ही अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पे जाके एक यूजर आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं और उस यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी प्रकार की सर्विस की रिक्वेस्ट और कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं और आप सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं, उसके जो लॉग हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वेब बेस्ड मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्मार्टफोन यूजर्स के ऊपर है। इस स्मार्टफोन यूजर्स के ऊपर आपको हम वैसे वीडियो भी दिखाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन का यूज जो हम जो टेलीफोन मोबाइल जो यूज करते हैं, इसमें जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमें कुछ खास बातें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्या चीजों की कंसेंट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने में। जैसे ऑटो अपडेट, ऑटो रिफ्रेश, ऑटो अपलोड, ऑटो डाउनलोड, ऐसे कई चीजों को जो है ना हम टिक कर देते हैं, मतलब चेक कर देते हैं। चेक बॉक्स होता है, उस पर राइट क्लिक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में वो आपसे पूछता भी नहीं है और बगैर पूछे वो डाटा बगैर पूछे वो ऑटो अपलोड, ऑटो रिफ्रेश और ऑटो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में आपका डाटा जो है यूज होते जाता है और आप लगता है कि मेरा डाटा तो मैंने यूज नहीं किया, ये कैसे यूज हो गया। तो ऐसे कई चीजों को चेक करना जरूरी है और स्मार्टफोन यूजर्स में ऐसी कई सेटिंग्स होती है जिनको ध्यान में रख के हम फ्रॉड से बच सकते हैं। बाकी मैं वीडियो जो है उसमें और आगे आप देखिएगा, आगे मैं चलना चाहूंगा। ये स्मार्टफोन यूजर्स के बारे में वही चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें कभी भी आपके पासवर्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पिन्स को कभी सेव ना करें और ट्रस्टेड मोबाइल शॉप से ही आप लें, सस्पिशियस लिंक को क्लिक ना करें, अनट्रस्टेड वाईफाई को आप यूज ना करें। कई बार हम क्या सोचते हैं कि फ्री वाईफाई मिल रहा है तो फ्री वाईफाई को हम यूज करते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये ट्रस्टेड सोर्स है या अनट्रस्टेड सोर्स है, मतलब आपका ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इन सब चीजों को देख के ही करना चाहिए और ऐप परमिशन को भी देखना चाहिए कि हम किस प्रकार की परमिशन अलाउ कर रहे हैं। ये टॉवर फ्रॉड के बारे में बताना चाहूंगा आपको, स्पेशली क्योंकि मुझे स्पेशली कल ही एक सीएजी मेंबर का कॉल आया था और बोल रहे थे कि सर कल जो कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम होगा तो इस पे स्पेशली फोकस कीजिएगा। वीडियो तो इसका दिखाएंगे। इसमें नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, आपके पास कॉल आता है कि आप टॉवर लगाना चाहते हैं, आपके पास में ये एग्रीमेंट होना होगा, ये करना होगा और इसके लिए ट्राई से, डीओटी से हमें एनओसी की जरूरत है और उसके लिए आपको ये अकाउंट नंबर दे रहे हैं, ये डिटेल दे रहे हैं, इस पे पेड कीजिए। तो इस टाइप के कुछ कॉलिंग्स आती हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि ये सब एथेंटिसिटी को चेक करना कंज्यूमर की ड्यूटी है और नॉर्मल कोर्स में ट्राई कभी भी कोई एनओसी इस चीज के लिए इशू नहीं करता है। इवन डीओटी भी कोई टॉवर लगाने के लिए, इसके लिए जो कोई एनओसी डीओटी और ट्राई की तरफ से जारी नहीं होती है। तो और ऐसे कोई सर्टिफिकेट को इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दे प्रोड्यूस फेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय ट्राई एंड डीओटी। वो पता नहीं कहाँ से बनते हैं और दिखाते हैं। तो इन सब चीजों से आप अवेयर रहें और इसमें अवेयरनेस ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कंज्यूमर्स के लिए। ये अवेयरनेस से ही ठीक हो सकता है, इसके लिए अवेयर होना ही जरूरी है। बाकी इसके जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा।
अब फ्रॉडलेंट इंटरनेशनल कॉल के बारे में बताना चाहूंगा कि एक तरीका ये भी है कि कई बार जो है +91 से इनिशिएट होकर कॉल नहीं आता है। तो नॉर्मल कॉल में पर सभी को मालूम है कि +91 जो है इंडिया का कोड है। कई बार यदि +92 से या कोई दूसरे कंट्री के कोड से आपका इनिशिएट होकर कॉल आ रहा है, वो मिस कॉल के रूप में आता है। 2 रिंग बजती है, 3 रिंग बजती है, हम सुन नहीं पाते हैं। बाद में हम उसको रिवर्ट कर देते हैं, मतलब कॉल हम उसको आउटगोइंग कॉल जनरेट कर देते हैं। तो ये हमें खुद को देखना है कि ये ऐसे कॉल से बचें, क्योंकि ये आईएसडी कॉल हो सकते हैं, इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस का मुद्दा है कि ये कंज्यूमर्स के अवेयरनेस से ही इस चीज से हम बच सकते हैं। और लास्ट में बस यही कोड जो आपने वो बताया था मैंने, बाकी फिर ये सब वीडियो में एक बार थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि ट्राई जो है फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है। ट्विटर पे भी ट्राई अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। ट्राई की वेबसाइट जो है www.tri.gov.in पे सभी डिटेल्स अवेलेबल है।